ضلع بڑگام سے آپ प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का आज फिर एक बार बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल। नाजरीन, हमने आपके साथ वादा किया था और वादा पूरा भी किया कि आज हमने आपको कहा था कि हम उस शख्स को आज फिर एक बार स्टेडियम में मौजूद करेंगे जिसके बारे में कहीं एक सवाल खड़े किए जाते हैं और ये शख्स कहीं एक बार जो है अरेस्ट भी हुए हैं और रिसेंटली फिर एक बार गिरफ्तार हुए थे। आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान है वकारज भट्टी और इनकी एक पार्टी चल रही है, सोशो पॉलिटिकल पार्टी, और उसके ये वाइस प्रेसिडेंट है। आपको बता दें कि इन्होंने कई एक ऐसे अहम बयान दिए हैं जिनके बारे में आज इनसे पूछना चाहेंगे और अगर आवाम के भी सवाल है तो हमारे टीवी चैनल के नीचे जो नंबर दिए हैं उन पे इनके लिए सवाल भेज सकते हैं। वकारज भट्टी, बहुत बहुत खैर मकदम हमारे दूसरे प्रोग्राम में। थैंक यू सर तारक भट्ट साहब, आपने दोबारा मुझे बुलाया। बिल्कुल, आपके साथ मोहब्बत है इसलिए फिर एक बार आपको मदऊ किया और काफ़ी सवाल थे जो पिछले प्रोग्राम में नहीं पूछ पाए। सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि वकारज भट्टी जब हमने बुलाया था उससे पहले भी अरेस्ट हुए थे, आज हमें बुलाया था तो इससे पहले भी अरेस्ट हुए। वकारज भट्टी को आदत हो गई है अरेस्ट होने की और वजह क्या है? जनाब, मसला ये है कि हम अरेस्ट तो होना नहीं चाहते। कौन चाहता है कि हम जेल जाएं? कौन कहता है कि हम थाने जाएं? कौन कहता है कि हम पे पर्चे लगे, केस बुक हो, माँ बाप, बच्चे, फैमिली हमारी परेशान करे, सफ़र हो? कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा नहीं चाहता, चाहे वो बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई नहीं चाहता। लेकिन हालात ऐसे हैं क्योंकि मेरी एज में मैंने ये सब कुछ देखा है, आंखों से देखा है और गिरफ्तार होते हुए लोगों को देखा है, मरते हुए लोगों को देखा है जी, बच्चे लोगों के जाने माँ के सामने जाते हुए देखा है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं और देखते ही देखते बड़े हो रहे हैं और आज वो खुद मेरे साथ हो रहा है। आज 3 साल 4 साल से मान लो कि मैं हर टाइम जब भी जबान खोलता हूँ तो उससे पहले ही एक्शन होना मेरे पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वकारज भट्टी बहुत सारे लोग जुबान खोलते हैं, बात करते हैं, लबकुशाई करते हैं। वकारज भट्टी ऐसा क्या कहते हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ता है? बिल्कुल, आपकी बात बहुत कहीं ना कहीं मैं इसको कहूँगा कि आपने सही सवाल किया कि मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मुझे जेल जाना पड़ता है। और भी टीवी डिबेटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ चलाते हैं, सोशल ग्रुप चलाते हैं, तो उनके खिलाफ ऐसे एक्शन क्यों नहीं होते कि मेरे ऊपर ही ऐसे एक्शन बार बार क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह होती है आप अगर गलत हो, आपका कहीं ना कहीं लिंक है, आप दो तरफ मुलव्वस हो, तो आपके साथ शायद अब पहले कुछ होगा नहीं। मान लो अगर मेरे पीछे किसी का हाथ है, अगर मेरे ऊपर सर में मेरे किसी का हाथ है तो मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो बोल रहा हूं मेरे से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो टीवी डिबेट के ऊपर बहुत कुछ बोल देते हैं। दिल्ली के बारे में, नई दिल्ली के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। लेकिन मैं अगर बात करता हूं तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता हूं। मैं कश्मीर के हक की बात करता हूं, कश्मीर के इंसाफ की बात करता हूं, कश्मीर जिंदाबाद करता हूं। इसमें कोई गलत नहीं है। कश्मीर जिंदाबाद करना, अपने घर का जिंदाबाद करना कोई कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से ले रहे हो कि मैं जम्मू कश्मीर जिंदाबाद कर रहा हूं, तो मुझे बताइए मैं अपने बाप का ही जिंदाबाद करूंगा ना, बाहर के बाप का नहीं करता हूं। मैं ये समझ नहीं पाया कि आप जम्मू कश्मीर जिंदाबाद करते हैं। जिंदाबाद मतलब क्या है और इस पे कहाँ कोई अरेस्ट हो सकता है? वकारज भट्टी, बात तो कुछ और होगी जिसपे आप अरेस्ट हुए थे और आपको सवालात भी पूछे गए हो। क्या ऐसा पूछा गया वकारज भट्टी ने किया कि आप बार बार अरेस्ट होते हैं? क्या आप यहाँ की सिक्योरिटी के लिए खतरा है? क्या आप यहाँ के कानून के लिए खतरा है? क्या आप स्टेट के लिए खतरा है? मुझे लगता है कि मैं स्टेट के लिए खतरा तो हो नहीं हूँ, अवाम के लिए भी खतरा नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अवाम मुझे पसंद करती है, मोहब्बत करती है, उनका बहुत शुक्रिया। और हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती है जब मुझे गिरफ़्तार करते हैं, मेरे लिए दुआएं भी करते हैं और हमेशा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आज भी करता हूं। आपके टीवी के ज़रिए मैं उनका थैंक्स करता हूं कि हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। बट वहाँ मसला और आता है कुछ, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ जमातें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि वकारज भट्टी एक मिडिल क्लास फैमिली का नौजवान बाहर आ रहा है, ये क्यों जोरी से उठकर उसको एक्सेप्ट बारामूला में किया जा रहा है, उसको क्यों साउथ कश्मीर शोपियान में, अनंतनाग में एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्यों उसको उड़ी में एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्यों उसको श्रीनगर में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो मेरा मकसद क्या है कि मेरा मकसद है आज के टाइम के जो हालात हैं,
جانتے ہیں آپ کشمیر کے کیسے حالات ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے ان حالات میں سب سے پہلی بڑی بات کیا ہے کہ 72 سالوں میں سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی نے چوٹ بچائی تو ہمارے اپنوں نے. ہم دوسروں پہ دوش دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی دلی نے یہ کر دیا, اسلام آباد نے کر دیا, ٹھیک ہے جی کر دیا, بٹ جو سیاسی لوگ تھے ہمارے, جو ہمارے رہبر بنے تھے, جو ہمارے حکمران بنے تھے, وہ ہمارے سے میں تھے. وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, میرا بھائی ہو سکتا ہے, پڑوسی ہو سکتا ہے, وہ ہمارے میں سے. انہوں نے 72 سال میں کیا دیا ہمیں؟ انہوں نے کیوں ہمیں نہیں بتایا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, ہماری جنریشن کا فیوچر کیا؟ انہوں نے ہمیشہ ہمیں جھوٹے وعدے کیے, جھوٹے پرومس کیے. مجھے کوئی بھی ایسا ایریا بتا جہاں بھی ایک MLA بن کے آتا تھا وہ واپس کبھی 5 سال اس ایریا میں نہیں گیا. تو ایسے حالات میں جو ہمیں لیڈرشپ ملی جموں کشمیر میں, وہ لیڈرشپ ایک ایسی تھی جو صرف کہیں نہ کہیں صرف اپنا فائدہ دیکھتی تھی اور اپنا ہی بینیفٹ دیکھتی تھی, اپنے بچوں کی زندگی بنانا چاہتی تھی. تو وہ جو خاص کر مین سٹریم جو سطح میں رہے, کیونکہ میں مین سٹریم کے اوپر سب بلیم لگاتا ہوں, کیونکہ مین سٹریم کے پاس سب کچھ تھا, پاور, پیسہ, طاقت سب کس کے پاس تھا؟ مین سٹریم کے پاس تھا. اگر نئی دلی نے کوئی پاور دی تھی وہ مین سٹریم کو دی تھی. مین سٹریم کو استعمال کرنا تھا عوام کے لیے کیسے کرنا ہے, عوام کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے. جس میں فیل ہوئی یہاں کی حکومتیں, چاہے وہ کانگریس تھی, PDP تھی, BJP تھی, جتنے بھی سرکاریں یہاں آئی ہیں, اور جتنے وہ لوکل لیڈر جو MLA تھے وہ سب. وقارج بھٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اینٹی نیشنل ایلیمنٹ ہے, لیکن آپ نے ایک اچھی بات کہی وقارج بھٹی کہ آپ سسٹم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے ہیں, رسوخ والے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وقارج بھٹی آگے بڑھے. تو آپ کی جو لڑائی ہے کیا وہ انہی پولیٹیکل پارٹیز سے ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میری ان سے بھی لڑائی نہیں ہے, میں اصل میں لڑ رہا ہوں اپنی عوام سے, اپنی عوام کے لیے لڑ رہا ہوں. میرا لڑائی کا مطلب کیا کہ میں اپنی عوام سے کیا لڑ رہا ہوں؟ میں اپنی عوام کو کہہ رہا ہوں ڈرگ سے دور رہو, نشے سے دور ہو. ایک دن وقارج بھٹی تھا کہ جو نشہ تو نہیں کرتا تھا لیکن ایک کم سے کم سگریٹ تمباکو کرتا تھا, لیکن جب میں جیل میں گیا تو مجھے اللہ نے ہدایت دی کہ میں نشہ چھوڑ گیا. وہ چھوٹا سا نشہ بھی میں چھوڑ چکا ہوں. آج کے ٹائم دیکھیے, اگر کشمیر کی بات کریں, پیر پنجال چناو ویلی کی بات کریں, ڈرگس ہماری نسلوں کے اندر پہنچ چکا ہے, ہماری نسلوں کو ختم کر رہا ہے, ہماری جنریشن کو ختم کر رہا ہے. میں اپنی قوم سے لڑ رہا ہوں, کیوں تم اس گندگی میں جا رہے ہو, کیوں تباہ ہو رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے اور مسائل کم ہیں کیا تم اس گندگی کو تم لے رہے ہو؟ اور ایک دوسرا کے اسلام کے خلاف ہے یہ نشہ کرنا. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی نشہ جو کرنا اسلام کے بالکل خلاف ہے, اور آپ کی صحت کے لیے, آپ کی طبیعت کے لیے, ہر چیز کے لیے ہانیکارک ہے. تو ایسی چیزوں کو آپ کیوں اپنی زندگی میں بٹھا رہے ہو؟ ہمارے اور مسائل ہیں, اور مسئلے ہیں, ہمیں ان کے لیے اتحاد کرنا ہے, لڑنا ہے, مل کے کام کرنا ہے. جہاں آپ نے بات کہی ہے اینٹی نیشنل کی, اینٹی نیشنل کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اینٹی نیشنل کشمیر کے لیے پیر پنجال چناب ویلی کو جوڑنا اینٹی نیشنل ہے, تو میں نے پہلے ہی بولا پھر میں ہوں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, پہاڑی, گجر, کاشر, ان سب کو ایک جگہ رکھنا, بھائی بنا کے ان کو بولنا کہ بھائی بنو, ہم سب انسان ہیں, ہم سب ایک ہیں, مسلمان کا اپنا دھرم ہے, سکھ کا اپنا دھرم ہے, ہندو کا اپنا دھرم ہے, سب اپنے اپنے دھرموں کی رسپیکٹ کریں اور دوسرے کی عزت کریں, دوسرے کا احترام کریں. تو اس میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں انٹی نیشنل ہوں, لوگ بولتے ہیں, بولنے دو, مجھے کوئی تکلیف نہیں. وقارج بھٹی, آپ نے پھر ایک بار بہت اچھی بات کی آج, وہ آپ نے یہ کہا کہ آپ سب کو جوڑنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پہاڑی ہو, لداخی ہو, جموں کشمیر, بالکل اگر ہم بات کریں ہر ایک طبقے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. مین مقصد آپ کا یہ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی کہیں ایک انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو ہے مذہبی فسادات اٹھانے کی کوشش کی ہے. کیا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے لوگ یہاں پیار کرتے ہیں جموں کشمیر میں, کیا جو ملک کے دیگر حصے میں لوگ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کشمیری لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے, آپس میں پیار محبت کے ساتھ, شانتی کے ساتھ رہے اور ایک ہو کر رہے, ایک ملک ہو کر یہ سارے لوگ رہے؟ جیسے کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری جرنی جو سٹارٹ ہوئی تھی ایکٹیویزم کی, وہ دلی سے ہوئی تھی. دلی میں, اتر پردیش میں, بنگال, جب افروزل کو راجستھان میں زندہ جلایا گیا تو میں مالدہ, پہلا واحد بندہ تھا کشمیر کا جو مالدہ پہنچا, اور مجھ سے سوال پوچھا گیا وہاں کے مالدہ کے جو لوگ تھے کہ آپ مالدہ کشمیر سے کیسے آگے, یہاں کے لیڈر نہیں ہمارے پاس آئے, آپ کیسے آئے؟ تو میں نے ان کو بولا 72 سال سے ہم ہر دن اپنے گاؤں میں, پڑوس میں, اپنے گھروں میں لاشیں, مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے میں ایک درد ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کے درد کی, آپ کی 3 بچیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد میں جنتر منتر پہ دھرنے دیتا تھا جہاں بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے تھے, لنچنگ ہوتی تھی جہاں مسلمانوں کے ساتھ, دلتوں کے ساتھ, ان طریقوں کے ساتھ میں لڑتا تھا, فائٹ کرتا تھا جنتر منتر پہ, چاہے وہ پریس کالونی میں وہاں کرنا ہو, چاہے کچھ بھی کرنا ہو, فائٹ کرتا تھا دلی میں. لیکن کیا ہوا, میں بھاگا وہاں سے 2015 میں, اور ہندوستان کے لوگوں نے مجھے بھگایا. مجھے چاہے ہندوستان کا ہندو تھا چاہے مسلم تھا, میں نہیں سمجھا. بھگانے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بولا یہ کشمیری ہے, اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے, یہ آتنکوادی ہے.
ये जम्मू कश्मीर से आई क्योंकि ये आतंकवादी है। जब मेरा जो दोस्त था जो मेरे साथ कहीं स्टेज पे शो किया करता था, जब हम जंतर मंतर पे होते थे, तो उसको भी इतना डर लग जाता था यार कहीं ना कहीं ये ना हो कि जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग होते हैं, हथियार उठाते हैं लड़के, वहां फाइट चलती है, वहां ये है वहां वो है, तो उसके ऊपर वो बोलते थे कि जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हैं। तो जहां तक आपने बोला कि हिंदुस्तान के लोग हमसे क्यों नहीं प्यार करते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि हिंदुस्तान नहीं, आपने कहा कि हमें प्यार करें। नहीं, मैंने कहा कि हम क्योंकि वकार अज भट्टी आपको लोग जानते हैं, बहुत लोग प्यार भी करते हैं, और मुझे लगता है अभी हमारे टीवी चैनल को भी फ़ोन आ रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पे भी आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आपकी एक इमेज है, चाहे 1000 2000 10,000 जितने भी लोग आपको जानते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप उन्हें आज इस प्रोग्राम के जरिए ये कहेंगे कि हम सब ने पूरे मुल्क के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हो, अगर आपने खुद कहा कि वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमारी इमेज खराब है, ये इमेज वकार अज भट्टी कैसे ठीक करेगा, और आप लोगों को कहेंगे कि हमने एक साथ रहना है, चाहे वो मुल्क का कोई भी स्टेट हो, इस मुल्क का, हिंदुस्तान का जो भी स्टेट है, हम सब एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, और आप उन लोगों को समझाएंगे कि कश्मीरी दहशतगर्द नहीं है, अमन पसंद है। बिल्कुल, मैं जहां तक मैं हिंदुस्तानियों को हमेशा बोल चुका हूं, लखनपुर के उस पार की बात करता हूं, मैं उनको एक चीज क्लियर कह देता हूं कि कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं है, ना कोई आतंकवादी है। हालात बदल सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, हालात इंसान को कुछ बना सकते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं बना सकते। कश्मीर में मुझे एक भी जगह बताइए कि आप कश्मीरियों को, हर कश्मीरी को एक नजर से देखना चाहिए आतंकवादी है, ठीक है। आप कश्मीरियों को मुसलमान का नाम सुना नहीं, आपने उसको टेररिस्ट का नाम दे दिया। हम कहीं होटल में जाएं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में, आपने हमें हमारा नाम देखना, आईडी देखना, हमें आप रूम नहीं देना कि जी जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हो सकते हैं। आप देखिए जो कश्मीर में टूरिस्ट आता है, जितने भी बाहर से लोग आते हैं, आज दिन तक किसी हिस्ट्री में मुझे बताइए कभी भी किसी कश्मीरी जो बाहर का टूरिस्ट आया, कभी कश्मीरी ने उसको नुकसान दिया? यहाँ तो इज्जत दी जाती है, एहतराम दिया जाता है। लेकिन वकार अज भट्टी, आप ये कहना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लोग एक जैसे हैं, या आपको लगता है कि ये कुछ चंद लोग हैं? नहीं, मेजोरिटी जो हिंदुस्तान की नहीं, मेजोरिटी आज हिंदुस्तान की ऐसी है कि उनको ऐसी नफरत बना दी गई है कश्मीरियों के साथ, कश्मीर के ऐसा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उन्होंने, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का इशू उठा के देख लेते हैं, कभी 1947 वाले इशू बार बार सामने लाते हैं लोगों के कि कश्मीरी कितने गलत थे, कितने खराब थे कश्मीरी लोग, पंडितों को निकाला, लेकिन असल बेसिक जो हिस्ट्री होती है उस पर नहीं जाते लोग। ये नहीं पढ़ते कि 1990 में हुआ क्या था, 1990 में क्या हुआ था, क्यों कश्मीरी आया, उसकी वजह क्या थी, क्या उसकी वजह मुसलमान था? नहीं था ना। सबको पता कि मैं कह रहा हूं, मैं बच्चा था, मेरी एज वो नहीं थी, शायद आप ही वो एज नहीं थे, आप या जितने हमारे आपके न्यूज़ के फॉलोवर्स सुन रहे होंगे जो वाच करते हैं नौजवान, शायद वो भी उस टाइम बच्चे होंगे। लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम इतिहास पढ़ते हैं। आप बताइए, मुझे बताइए कि हर दोष आप पूरा मुसलमानों पे कैसे दे रहे हैं? 90 की हिस्ट्री क्या है, मैं वकार अज भट्टी से जानना चाहूंगा। 90 की हिस्ट्री सिंपल है जी, जगमोहन का रोल था उसमें। अगर सबसे ज्यादा कौन था यहाँ, किसके हाथ में सत्ता थी, पावर किसके पास थी? जगमोहन के पास थी ना। रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? अगर कश्मीरी पंडित यहां से बाहर निकला तो क्यों निकलने दिया आपने? आप उनको देते स्कूटी, अगर ठीक है जी कुछ लोग थे उनके खिलाफ या नहीं थे, लेकिन उसी हालात में 90 में क्या मुसलमान नहीं मारे गए? क्या हजारों की तादाद में मुसलमान नहीं मारे गए? आज आप 1 लाख से ज्यादा मुसलमान 90 से अभी तक मारा गया हमारा। मुझे बताइए फिर क्या मुसलमान छोड़ के भाग गया किसी मुल्क में या किसी जगह में? भागा नहीं भागा। जोरी पूछ से मैं आपकी बात, पीर पंजाल के कितने हालात बुरे रहे हैं, मेरे पड़ोस में हिंदू रहे हैं, वहां कोई कहीं हिंदू नहीं भागे, वहां के वो हिंदू भी नहीं भागे, वहां भी सेम हालात रहे हैं। कितने मुसलमान वहां भी मारे गए, हिंदू मारे गए, लेकिन नहीं गए क्योंकि ऐसे हालात थे। अगर वही बात मैं करूं, गुजरात में 4% मुसलमान है, 2002 में क्या हुआ था दुनिया को पता है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या गुजरात का मुसलमान भाग के किसी दूसरी रियासत में गया, कहां जाएगा? तो वकार अज भट्टी का ये कहना है कि जो मुल्क के लोग हैं वो हमारे साथ प्यार से रहे, हमें दहशतगर्द न कहे, और हम उनके साथ प्यार के साथ रहेंगे, यही कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है जी, कश्मीरी हर एक से प्यार करता है। जम्मू कश्मीर का हर नौजवान, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर इंसान दुनिया के हर इंसान से मोहब्बत करता है। वो हिंदुस्तानियों से भी मोहब्बत करता है, वो पाकिस्तानियों से भी मोहब्बत करता है, वो अरब के लोगों से भी मोहब्बत करता है, वो ईरान के लोगों से, वो तुर्की के लोगों से भी मोहब्बत करता है। वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। मेरा इस्लाम इजाजत ही नहीं देता कि मैं किसी से नफरत करूं। हाँ, मैं उससे नफरत करूंगा जो दुश्मन होगा इंसानियत का, जो इंसानियत का कत्ल करके सियासी रोटी सेकना चाहता है, जो इंसान को अकैद करके गुलाम बना के अपने आप को कहता है कि मैं रहबर हूं, लीडर हूं। हम उसको ना रहबर मानते हैं ना लीडर मानते हैं, उसको खुलेआम चेतावनी देते हैं, तो जितना भी कर ले जुल्म, हम तेरे आगे सर नहीं झुकाएंगे, ना झुका है हमारा सर, ना कभी झुकाएंगे। यह कश्मीर का इतिहास है।
سوال جو ہے وہ میں ریپیٹ کروں گا اور اس کا میں جو ہے جواب چاہوں گا، نہ کہ آپ جو ہے ادھر ادھر اس کو موڑے. نہ میں نے موڑا ہی نہیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں، دیکھیے آپ نے کہا کہ میکسیمم لوگ، جبکہ میکسیمم کشمیری اگر دیکھیں اس وقت باہر دلی میں آپ خود جاتے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، میٹنگز میں، کانفرنس میں آپ جاتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز آپ کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، آپ کو اور عزت اللہ تعالیٰ دے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کشمیری تو باہر ابھی کام کر رہے ہیں. سیفران میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہ شال بناتے ہیں، وہ تو ملک کے کئی حصوں میں ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا. ہاں یہ بھی سچ ہے کہ کہیں کہیں انسیڈنٹس ہوئے، لنچنگ ہوئے، جو آپ نے کہا بہت سارے ایپیسوڈس ہوئے ہیں اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ میکسیمم پاپولیشن ایسی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا نہیں ہے؟ ہاں چند لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو میکسیمم آپ نے یوز کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ہوٹل میں رہتے ہیں، دلی میں کئی جگہوں پہ رہتے ہیں. میں چھوٹی سی بات یہاں شیئر کر دیتا ہوں کہ رات کو میں ایک لائیو اپنی فیس بک چیٹ کر رہا تھا، فیس بک لائیو چیٹ کر رہا تھا. ٹاپک کیا تھا کہ ڈرگ سے کیسے لوگوں کو، نوجوانوں کو دور رکھا جائے. اس میں کوئی پولیٹیکل ایشو ہی نہیں تھا، کوئی سیاسی بات ہی نہیں کر رہا تھا. میں صرف ڈرگس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ ماں باپ کو بچوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، ماں باپ بچوں کی کیسے تلاشی لیں، ڈرگ سے اپنے بچوں سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں. وہاں ایسے لوگ آ جاتے ہیں باہر کے سنگی لوگ، جن کو میں سنگی بولتا ہوں، وہ آ کے مجھے گالیں دے رہے ہیں اور ساتھ میں پھر فون بھی کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، کسی جماعت کے خلاف نہیں بول رہے، کسی لیڈر کے خلاف نہیں بول رہے، ہم ڈرگس کے خلاف بول رہے ہیں. تو ڈرگس دنیا کا ایک ایشو ہے، تو اس کے اوپر ہم اگر ڈسکس کرتے ہیں، وہاں بھی یہ لوگ آگے ہمیں پریشان کرتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بولوں، جب یہاں سے آپ دلی جائیں، مہاراشٹر جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، آپ کہتے ہیں کہ لنچنگ ہوئی. 6 لاکھ سے زیادہ کشمیر میں، کیا باہر اتر پردیش بہار کے مزدور لوگ ادھر کام نہیں کرتے؟ لیبر طبقے میں کام کرتے ہیں نا، لوگوں کے گھروں میں ہیں، ایپل کا کام کرتے ہیں، اخروٹ کا کام کرتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، کاریگر، ہر طریقے کے لوگ ہیں نا باہر کے لوگ. مجھے ایک بھی ایسی گھٹنا بتا دیجئے جہاں کسی باہر کے ٹورسٹ کو، کسی مزدور کو یہاں پکڑ کے ہم لوگوں نے پیٹا ہو، مارا ہو کہ تو بھائی مسلمان، اس وجہ سے مارا ہو کہ تو مسلمان ہے یا تو کہ تو ہندو ہے یا تو ہندوستان کا ہے یا یو پی کا ہے، کہ ہم نے اس کے کیا وقارج بھٹی یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، چند ایپیسوڈس ہوئے ہیں ملک میں، اس لیے ہوئے کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ہماری امیج بھی خراب ہو گئی ہے، جو یہاں پہ امیج خراب کرائے گی نا، کرائے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وقارج بھٹی کیا کرے گا؟ سر اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلا ہے کہ ہم جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں، نوجوان، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جا کے کسی کے چینک چینک کے شور میں جا کے کہیں گے نہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم بہت پاک صاف ہیں، فلانے ہیں. جس کو ہمیں دیکھنا ہے ہمیں دیکھے. ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں، بس ہمیں اتنا چاہیے کہ ہم جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ سب مل جل کے رہے. سب سے پہلا کام ہے کہ ہم یونائٹ ہو جائیں، ہم اتحاد ہو جائیں. جب ہم یونائٹ ہو جائیں گے، جب گجر پہاڑی کو بھائی مانے گا، پہاڑی کاشر کو بھائی مانے گا، کاشر ڈوگرا کو بھائی مانے گا، سکھ کو ہم بھائی مانیں گے. جب ہم پوری یونائٹ کو، ایک پوری اسٹیٹ کو یونائٹ کر دیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ باغ میں پھول ہوتے ہیں اور باغ میں سے ایک پھول اگر آپ نکال دو تو باغ برا لگ جاتا ہے. کیا یہ اسٹیٹ جو آپ نے، چونکہ ابھی یوٹی ہے، آپ یوٹی کے لوگوں کو، میں یوٹی نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں یوٹی. نہیں آپ نہیں مانتے ہیں، آپ مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں بھی مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، وہ سوال آپ مانتے ہیں. دیکھیے اسٹیٹ ہے، میں مانتا ہوں. آپ یوٹی مانتے ہیں؟ بالکل یوٹی بن گئی ہے تو یوٹی ہے. آپ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے وقارج بھٹی کیا کر رہے ہیں آپ، پڑھے نہیں آپ ایکسپٹ کرتے ہیں، نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں. نہیں یوٹی بن گئی ہے، یوٹی میں ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ سرٹیفکیٹ جو کیا بولتے ہیں ڈومیسائل لا، اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ بہت سارے سوال کرنے والا ہوں، اس لیے میرے سوال کو رہنے دیجیے. چلیے میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتا ہوں. بالکل آپ فری ہے یہاں پہ. مجھے یہ بتائیے، سوال جو میرا ہے وقارج بھٹی، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہو، یا آپ چاہتے ہیں صرف جو اپنے اسٹیٹ کہا، میں آپ کے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کے لوگوں کے رشتہ اچھا رہے، آپ نہیں چاہتے کہ پورے ملک کے ساتھ رشتہ اچھا رہے؟ بالکل چاہتے ہیں سر. وہی ہاں، میری بات سنیے. ہم نے کب کہا کہ ہم دلی سے نفرت کرتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہم پنجاب سے نفرت کرتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہم نے اتر پردیش سے نفرت کرتے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں ہم اسلام آباد سے نفرت کرتے ہیں؟ بھائی نفرت تو آپ لوگ کرتے ہو ہم سے. کس کے ساتھ؟ پھر سے بتائیے. اسلام آباد، دلی، پنجاب، اتر پردیش، ساری اسٹیٹوں کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد ہے کہ اسلام آباد ہے؟ اسلام آباد اپنا جی، نہیں پاکستان والا، نہیں کشمیر والا جی، اننت ناگ جسے ہاں اسی طریقے سے رجوری لے لو، کشتواڑ لے لو، جموں لے لو. تو ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے جناب. تو پاکستان کا بھی اگر اسلام آباد کا نام لیں گے تو وہاں بھی کوئی کچھ بری بات نہیں ہے کہنا کہ وہ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم ان لوگوں سے بھی نفرت نہیں کرتے نا. نہ ہم دلی کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نہ اسلام آباد کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نہ ہم عرب کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نہ افریقہ، نہ یورپ کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم محبت اپنے آپ سے کرتے ہیں جناب. دیکھیے میرے ہمیں کسی سے کیا ضرورت ہے؟ آپ میرے سوال کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب نہیں
मिल रहा और मैं रिपीट भी आज सवाल नहीं करूंगा। वकारज भट्टी, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक पार्टी बनाई है सोशो पॉलिटिकल, जिसको आप कहते हैं। पार्टी नहीं है सर, आपको बोला हुआ पहले, मूवमेंट है। ये सोशो पॉलिटिकल आपने बनाई ठीक है, है, आपका क्या बार बार ना आपकी जबान फिसल जाती है, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं चाहता हूँ ना आप अच्छे एक बड़ी पार्टी बनाए। आप मुबारक हो, आजकल आपको गोस्वामी अर्नब गोस्वामी से पुकारा जाता है कश्मीर में, इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी टीम को कहूंगा एक मिठाई का डब्बा आपको दे अर्नब गोस्वामी कश्मीर का। आप तो खाली हाथ आ गए, और मैं अपने आप को भी और ना कहना चाहूंगा, और ना मैं वैसे खुद अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए, मैं वैसे जर्नलिस्ट को मैं नहीं चाहता कि अर्नब ना बने। नहीं, मैं बनना भी नहीं चाहता, और आप लोग ये जो टैग लगाते हैं, मैं आप क्या करें जी, इससे भी प्यार करता हूं। मैं आपकी बात, हमारे नौजवान भाई आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको अर्नब बोल रहे हैं, बुरी बात थोड़ी अर्नब ही है ना। नहीं, चलिए आपकी राय है, मैं इस पे बहस पे नहीं जाना चाहूंगा, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे वकारज भट्टी ये है, जो मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आप जो इस स्टेट की रट लगाई है आपने, अब मैं आया था आपकी जो आपकी मूवमेंट है, आपने कहा मैंने पार्टी का, चले मूवमेंट है कि इसमें आप करना क्या चाहते हैं? सर पहले भी मैंने बताया था आपके पिछले शो में भी कि सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट का मकसद सिर्फ इतना है, पहले मकसद है हमारा कि कश्मीर से नशे को ख़त्म किया जाए, और घर घर में जाके नौजवानों को ये कहा जाए कि नशा हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और कश्मीर के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हैं, हमारे बहुत बड़े मसले हैं, मसाइल हैं। उसके लिए कश्मीर के नौजवानों को ज़िंदा रहना पड़ेगा, कश्मीर के नौजवानों को माइंड सेट अपना फिट रखना पड़ेगा, उनको अपनी बॉडी फिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें देखनी है, आगे बहुत कुछ फेस करना है, हमें नशे में नहीं जाना है, हमें बीमार नहीं होना है। एक हमारा ये मकसद है। दूसरा हमारा मकसद है कि जितने भी जम्मू कश्मीर से हमारे गरीब नौजवान, जो गरीब लोग हैं, वो लोग, मैं किसी बड़े सियासी लोगों की बात नहीं करूंगा, जो जेलों में हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें, उनको जेलों में से बाहर लाएं, और वो अपने बच्चों के पास, अगर किसी की औलाद है तो अपने बच्चों के पास आए, और जिनके बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के पास वापस आएँ, क्योंकि जेल का दर्द एक तरफ नहीं होता। जो जेल में भुगत रहा है उसको वो दर्द कम होता है, जो परिवार है उसको दर्द ज्यादा होता है। आप जेलों में से उन लोगों को निकालना चाहते हैं जो इनोसेंट है, या जो मिलिटेंट्स है, यानी जिन्होंने बंदूक उठाई हो, या जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो? आप किनको क्रिमिनल किसको बोलते हैं आप? जिसने कोई कत्ल किया हो, कोई, मैं मिलिटेंट को नहीं कह रहा हूं, क्रिमिनल मींस जिसने कोई कत्ल किया हो, चोरी किया हो, क्रिमिनल एक अलग चीज है। आप मुझे जो है क्वेश्चन, एक सियासी लोग अलग होते हैं, क्रिमिनल, आपने क्रिमिनल बोला ना, क्रिमिनल का मर्डर हो गया, रेपिस्ट हो गया, ड्रग डीलर हो गया, उनके लिए नहीं करना चाहते हैं। जो मान लो कि ड्रग डीलर है, जो मर्डर किया हुआ है जिसने, या जिसने रेप किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़े हम आए हैं सर, हम आए हैं कश्मीर के सियासी लोगों के लिए। नहीं, सवाल सुनिए सर, पहले हम कश्मीर के उन नौजवानों के लिए आए हैं जो जेलों में आपने बिला वजह रखे हुए हैं। देखिए, जेलों में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ वकार जी, आप बात सुने मेरे, मैं कह रहा हूँ 3 लोग बंद है। एक जो है पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है, चाहे वो जवान हो, आप भी खुद रहे हैं, चाहे वो बाकी लोग हो, मेन स्ट्रीम या सेपरेटिस्ट लीडर्स, मेन स्ट्रीम को अंदर कर दीजिए। जो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे। दूसरे हैं जो क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स का मतलब मेरा ये है जो ड्रग पेल्टर्स है, या जिन्होंने कोई क्राइम किया हो, ठीक है, मर्डर किया हो, कुछ ना, उनके लिए हमारे दिलों में कोई जगह नहीं। जो ड्रग डीलर रेप किया हो, कोई दिलों में कोई जगह नहीं है। तीसरा हमारा है जो जिन्होंने बंदूक उठाई हो, जिन्होंने मिलिटेंट एक्टिविटीज में जो मुलव्वस हुए हो, कोई भी एक्टिविटी की हो, क्या आप उनको बचाना चाहते हैं? या जो इनोसेंट्स है, जिन पे फेक केसेस लगे हैं, उनको बचाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिन्होंने, जो कश्मीर में जिन नौजवानों ने हथियार उठाए जो जेलों में हैं, आपने किसी को सरेंडर किया या कोई सरेंडर हुआ, ठीक है, अगर जिन्होंने जेल काटी है तो आपका काम है कि उनको एक मौका दें बाहर आने का, और जो ऑनेस्ट जो है उनको तो फौरन आप छोड़ें, ठीक है। बाकी रही अदालत के ऊपर जो केस चल रहे हैं, वो अदालतों तक काम है कि अदालत कितने जल्दी फैसला करेगी, और हमारा काम है कि अच्छे से अच्छे उनके वकील करके देने, और दूसरा काम है कि वकीलों से डिस्कस करनी है, और अदालतों का काम है कि जल्द से जल्द ट्रायल फाइनल करे, और अगर कोई गुनहगार है या नहीं है उसका फैसला अदालत करके उनको जल्द से जल्द रिहा करे। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो गुनहगार है या नहीं है उनको अदालत, मैंने बोला सर, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। मैं कंफ्यूजन नहीं सर, मेरा पास कंफ्यूजन है, से मैंने आपको बोल दिया कि मैं रेपिस्ट, मर्डर, ठीक है, वो लोग उनके जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कहूंगा कि उनको आप छोड़ने, उसका भी फैसला अदालत करेगी। अगर उन्होंने क्राइम किए हैं तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि जो कश्मीर की सियासत में जो पिसे हुए लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो घरों जेलों में बंद हैं, सियासत में कौन से
कौन से लोग बंद मैं हैं मेन स्ट्रीम की सियासत की बात नहीं करता और ना। कौन सी सियासत है? और बड़ी सियासत के लोग हैं सर थोड़ा बताइए ना, मैं समझ जाऊँ। मैंने बोल दिया ना सर आपको। नहीं, मैं नहीं मैंने समझा। आप बिल्कुल बोल दिया, आम नौजवानों की बात कर रहा हूँ सर। वही, वो तो सियासत में नहीं है ना आम नौजवान किसको? की, वो सियासी केस सियासी दयार नहीं बोला उसको मैंने, सियासी केस बोला। कैसे बोलता? सियासी केस मान लो कि पॉलिटिशियन हो, हाँ, politics किसी में आया ने हो। सियासी केस क्या होता है नहीं, कि आप सियासी एक नौजवान political- को सियासत के साथ जोड़ के उसको अंदर रख रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासत को खतरा है, आपकी सियासत को वो तो खतरा मेन है। स्ट्रीम हो गया सर। किसको? वो तो मेन स्ट्रीम कौन सा हो गया। mainstream किसी हो को गया? सियासत से अगर डर है वो तो मेन स्ट्रीम है। तो उन्हीं ने अंदर कराया जिन्होंने भी अंदर किए बच्चे। हमें अपने बच्चों को रिलीज कराना ना, हमें क्या करना है? हमें वो थोड़ा है कि वो कोई कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं क्या कह रहा है। मुझे अपने कश्मीर के बेगुनाह बच्चों को बाहर करना है, बस दैट्स इट। वकारज बेटी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं आपको अच्छा टाइम भी दे रहा हूँ। आपको लगा होगा मैं बीच में नहीं टोक रहा हूँ आपको, ताकि आप टोके में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा जो सवाल था ना वो समझे नहीं आपको। तीन टाइप के लोग हैं और मुझे पता आप जवाब नहीं देंगे। मैं जवाब सर, आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो। मैं सवाल को आप क्या चाहते हो? आगे बढ़े, चाहते हो? सवाल आगे करें। आप क्या चाहते हो? सवाल आगे करें। आप क्या चाहते हो कि मैं जवाब कपड़े उतार के बैठ जाऊं, जवाब दूं? दे रहा हूं। नहीं वकार जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ सवाल पूछते करूँ कि आगे बढ़े। जनाब कौन सा सवाल के जवाब दे दिए, आप आगे बढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो। मैं भी बैठा रहूं, मेरे पास फ्री टाइम है। नहीं, मैंने कहा जो मैंने सवाल आपसे पूछा, क्या मैं रिपीट करूं? नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया कि मैं लोगों को जेलों से बाहर करना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं उनको उठा के जाके लेके आऊंगा, मेरे पास वो पावर नहीं है। अच्छा, अगर मैं अदालतों के पास जाऊंगा, मैं कानून के पास जाऊंगा, उनको साबित करूंगा कि ये बेगुनाह, इनको बाहर करो, बस दैट्स इट। तो कानून के पास यानी अदालत में आप जाएंगे, हाँ, आप लड़ेंगे। और मेरे पास कौन सा ऑप्शन है कि मैं कहूंगा ऑर्डर किसी को लिख के दूंगा, जब जी फलाने बच्चे को रिलीज कर दो? मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है ना, मेरी कोई हुकूमत नहीं है। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, ना प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं हाँ, समझ गया मैं आपका सवाल। क्या आप मेरा सवाल नहीं समझ, या आप डर रहे हैं जवाब देने से? मैं कह रहा हूँ जो अपने कहना सियासी लोग बंद है, बच्चे सियासत के मारे हुए, सियासत के सर, वही कौन से सियासत के जो मेन स्ट्रीम की सियासत ने, जिन्होंने हुकूमतें की, जिन्होंने राज किया, जिन्होंने बादशाही की, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, जिन्होंने यहाँ हुकूमतें की, उन्हीं हुकूमतों ने जिन्होंने बच्चों को अंदर किया, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। चलिए, आपने रिसेंटली जो है इसी रिलेटेड क्वेश्चन है, सज्जाद बरकाती जो सरजान बरकाती नाम तो सही लीजिए सर जी, जो अरेस्ट हुए थे और उन पे एलिगेशंस थी कि उन्होंने प्रोवोक किया था, जो एजिटेशन हुई थी यहाँ पे, और उनके जो वीडियोस वायरल काफ़ी हो गए थे फिर, और हज़ारों की तादाद में उनके साथ लोग थे, आप उनके घर भी गए थे। क्या आप चाहते हैं कि वो लोग भी उनके लिए भी लड़ना चाहते हैं, और किस तरह से लड़ना चाहते हैं? वकारज भुट्टी की पॉलिसी क्या है? सर एक बात बताइए मुझे, खुदा रहम कीजिए हमारी कश्मीर की आवाम पे। सरजान बरकाती ने 2016 में स्लोगन दिए, आपका ब्लेम, सरकार का इल्जाम। नहीं, सरकार का कह रहा हूँ, सरकार का कह रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने एफआईआर लगी, पर्चे लगे, उनके ऊपर कितने पर्चे आए और कितने चले भी गए, कितने बार उनको जमानत मिली और कितने पर्चे खारिज हो गए। आप एक बार एक से पर्चा जमानत होती नहीं, एक से छूटते नहीं दूसरा हो जाता, दूसरे से होता नहीं तीसरा आ जाता है। सर 4.5 साल से आप कम से कम रहम करें कि वो कोई किसी जमात का आदमी नहीं है, वो एक आम कॉमन मैन है। उसने जो लोग यूथ वहां चाहती थी, जो लोग चाहते थे, वही उसने बोला होगा या नहीं बोला, वो फैसला आपने करना, क्योंकि अदालतों ने फैसला किया, अदालतों ने उसको कई बार बरी कर दिया। ऐसी जजमेंट है हमारे पास, अदालतों ने कई बार बरी कर दिया, क्योंकि अदालतों ने उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं ठहराया अभी तक। आप उसको कभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कर रहे हो, कभी अनलॉफुल एक्टिविटी में अंदर कर रहे हो, उसके बच्चों के ऊपर जाए। हमारे जाने का मकसद क्या था? उनका एक छोटा सा मासूम बच्चा है जो 1st क्लास में है, बच्ची है जो 6th में है, और एक उन बच्चों की माँ है। 3 लोग हैं, वो पीछे शपैन से जंगल में रहते हैं। आप बताइए 4.5 साल से उन 3 लोगों ने, जो फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने कैसे वक्त पास किया होगा, कितना डरे होंगे, कितना खौफ होगा उनको। और एक बाप जो उनका सहारा था, क्योंकि कोई घर में कोई नौजवान बेटा नहीं है कि वो जो सहारा बने, काम करे, अपनी फैमिली को खड़ा करे, बच्चों को, छोटे बच्चे को पढ़ाए, बहन को पढ़ाए, माँ का ख्याल करे, नहीं। और बेचारी माँ सरजान बरकाती की जो बीवी है, वो लोगों के घरों में काम करती है, मेहनत करके अपने पति से मिलने भी जाती है, बच्चों को खाना भी खिलाती है, और केस भी लड़ रही है सरजान बरकाती का। तो आज अगर आपने 4.5 साल उनको रखा है, कम से कम आप एक बार बोले ना, एक बार उनको रिहा करें, रिहा तो करें, मौका देना आप जी। उनको अपने बच्चों के पास आने का मौका दें। आपने जो वहाँ पे फोटो शूट किया था, बहुत अच्छा भी लगा देख के वो। आप मुझे बता, आपने उनका केस, क्योंकि आप उनके लिए भी लड़ेंगे, आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, बिल्कुल, बेशक। आपने उनका केस रीड किया होगा, जो चार्जशीट है उस पे क्या लिखा था, क्या एलिगेशंस थी उन पे? एलिगेशन कुछ है, क्या आपने कहा कि कुछ नारे दिए उन्होंने, बिल्कुल, वो नारे क्या थे? नारे जो दिए हैं पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं जो दिए हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालतों में फैसले हो चुके हैं।
وہ کورٹ میں چلا گیا تھا, کورٹ نے ان تمام جتنے بھی کیس ہیں ان کو رفع دفع کر دیا. اس کے اوپر بات کرنا بیکار ہے جب کورٹ اس کے اوپر مان چکا ہے کہ سرجان برکاتی کے اوپر. تو آپ کا مطلب ہے ان پہ جو کیس لگا تھا وہ غلط ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں معاف کرنا چاہیے؟ اب غلطی ہو گئی, معاف کرنا چاہیے. معافی کس بات کی؟ تو غلط کیا نہیں, کون سا کرائم کیا سر؟ کرائم کہاں کیا؟ اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ ایک منٹ والی ہے. دلی میں بی جے پی کے نیتا کپل مشرا ہو گئے, ارنو ٹھاکرے منتری ہیں اسٹیٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ ایک گولی مارو, بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں. پچھلے سی آئی کے جب ایشو چلا تھا ایسے ایسے بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں, عوام کو, یوتھ کو بھڑکاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر تو وہ آج بھی اسی جگہ پہ ہے نا. ان کو کسی نے اریسٹ کیا کیا؟ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہیں؟ بھائی آپ جب گیدرنگ میں ہوتے ہو, پبلک ڈیمانڈ میں ہوتے ہو, کچھ نہ کچھ آپ سے منہ سے بول دیتے ہو, کچھ آپ بولتے ہو, کچھ پبلک چاہتی ہے کہ آپ کچھ بولو, عوام چاہتی ہے کچھ بولو. ٹھیک ہے, عوام کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے, عوام کے دیکھنا پڑتا ہے کہ عوام سننا کیا چاہتی ہے. تو ان چیزوں میں اگر 4.5 سال سے ایک انسان اندر ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے. ہندوستان کا لا بھی کہتا ہے سر, ہندوستان کا آئین, ہندوستان کا دستور کہتا ہے کہ اگر عدالت فیصلہ کر رہی ہے, عدالت اس کو بول رہی ہے کہ اس کو رہا کیا جائے تو رہا کیا جائے. پھر اس کے اوپر دوسرا کیس بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل بالکل میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے معصوم بچے ہیں اور ہم بھی یہاں سے آپ بھی اپیل کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ کیس کو جو ہے پھر سے ریڈ کیا جائے اور ریویو کیا جائے کیس. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, جو آپ ان کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کل اگر آپ کو عدالت میں بلایا گیا, آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو کیس ہے ان کا برکاتی جی کا, تو آپ بتائیے کیا یہ معافی مانگیں گے اسٹیٹ سے؟ کیونکہ اینٹی اسٹیٹ. کس چیز کی معافی مانگے انہوں نے؟ جو کس چیز کی؟ آپ کیوں معافی منگوانا چاہتے ہیں؟ جی وہ معافی نہیں مانگے. آپ کیوں منگوانا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں. سرجان برکاتی نے فیصلہ کرنا, وہ معافی کسی سے مانگے نہ مانگے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو بولیں میں کیس لڑنا چاہتا ہوں؟ ہم کیس نہ, کیس وکیل لڑے گا, ہم کیس وکیل لڑے گا. ہم خالی فائنانس کریں گے. کون سے فائنانس کریں گے؟ وکیل کو پیسہ دیں گے پھر آپ؟ جناب وکیل پہلے سے لڑ رہا ہے, تو پھر آپ بیچ میں کیا اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں؟ آپ سنیے جناب, آرام سے بتائیں. ہم گئے ہیں کہ 4.5 سالوں میں سے آج دن تک کوئی بھی سرجان برکاتی کے گھر میں ان بچوں سے ملنے نہیں گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ سرجان برکاتی کو کہیں نہ کہیں کشمیر کے لوگ, کہیں جو یوتھ تھی ان کو کہیں نہ کہیں ہیرو مانتی تھی, اور شاید آج بھی مانتی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ہیرو مانتے ہو تو پھر اس کے گھر میں آپ نے آج دن تک بچوں کے پاس کیوں نہیں ملاقات کرنے کے لیے گئے؟ تو مجھے یہ فیل آیا کیوں نہیں کہ میں جاؤں, اور نہیں کوئی گیا, کیونکہ میں دوسروں پہ دوش نہیں دے سکتا نا, کوئی جائے نہ جائے اس کی اپنی پرسنل لائف ہے. مجھے لگا کہ سرجان برکاتی کے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کا راہ دیکھتے ہیں 4.5 سے کم ایک انسانیت کے لیے. میرا کام ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں, ان کے دکھ تکلیف کو بانٹوں تھوڑا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ ہم جسٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا میں کام کر رہے ہیں, اور جس طریقے کے ساتھ ہم ایز اے لائر بھی بات کر رہے ہیں, باقی ادھر بڑے ہائی کورٹ کے وکیلوں سے بھی بات کر رہے ہیں, اگر ہمیں موقع ملا سوشل پولیٹیکل موومنٹ کو کہیں نہ کہیں کہ نہیں ہمیں ہائی کورٹ تک جانا پڑے گا, تو ہمیں وہ کرنا ہوگا. ہم اگر اپنے جیب سے بھی اپنا 4-5 ہماری جو موومنٹ ہے پیسہ جمع کریں گے, ہم وکیل کریں گے اس کے لیے بھی, نو پرابلم, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیشن کورٹ سے کیا ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, جہاں تک ہوگا ہم اس کے لیے لڑیں گے. ہم ایسے کتنے کیس ہیں جن کے لیے وقار اجبٹی اور آپ کی ٹیم لڑنا چاہتی ہیں؟ آپ نے کچھ کیس ریڈ کیے مطلب 10؟ ہاں بالکل, ہم کیس دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی انشاءاللہ ہمیں آئے گا اور ہمیں یہ لگے گا کہ اس کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں اور یہ جلد سے یہ اس کی رہائی ہو سکتی ہے جلد سے جلد, ہم ان سے پرومس کریں گے اور کوشش کریں گے. ہم وعدہ نہیں کریں گے, کوشش کریں گے, فائٹ کریں گے. بالکل آپ کوشش کر سکتے ہیں, اور امید کریں گے کہ ایسے لوگ اگر بند پڑے ہیں, اگر اسٹیٹ کو لگتا ہے تو وہ ان کو رہا بھی کرے. اب اور ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایسے لوگ جب پھنستے ہیں, جب وہ نعرے بازی کرتے ہیں, اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, جیسے آپ بھی کہیں نہ کہیں خطرہ لگتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ بھی خطرہ ہیں. سنا میں نے سنا آج کل بڑے کیا بتائیے رہنے دیجیے, بس جاؤ گے ہم فالتو میں کہو گے. سنا تو میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں, وہ بیچارے 4.5 سال سے جیل میں بند پڑے ہوئے ہیں, ان کی چھوٹی سی بچی ہے اور بچہ ہے, وائف ہے, اور دور گاؤں میں رہتے ہیں, اور آپ گئے تو اچھی بات ہے, ان کے گھر گئے کفالت کرنے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر جو لوگ جانے چاہے تھے, جن لوگوں نے نعرے دیے تھے, اور ان کو آپ نے خود کہا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے, نوجوان چاہتے تھے کہ وہ نعرے دے, اور نعرے دیے اور بعد میں سجاد جی بند ہو گئے. اب وہ لوگ اگر وہاں نہیں گئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی جو علیحدگی پسند ہے, جن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ان لوگوں کے گھر جائے, کفایت کرے, ان کی امداد کرے, وہاں پہ آپ کو ان کی شکایت ہے, ان کے ساتھ شکایت ہے؟ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا یہاں کوئی جسٹیفائی کرنے آیا ہوں یا کسی کے اوپر بلیم لگانے آیا ہوں. میں سیدھا بولتا ہوں
کہ جس چیز کی ذمہ داری ہے, جس چیز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ اپنی رسپانسبلٹی کو جب آپ ہندوستان جہاں تک آپ نے جو ہے ایلیگیشنز لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسٹیٹ غلط ہے, یہاں حریت کے, لیکن اگر وہ غلطی کرتے ہیں وہ بھی بتائیے نا. آپ جہاں حریت کی بات سنیے, میں بات جہاں آپ حریت کی بات کرتے ہیں, مجھے آپ خدا را بتائیے یہاں باہر ہے کہاں کوئی؟ سب تو اندر ہے نا. ٹھیک ہے, اگر کوئی باہر ہوگا 4.5 سال ہو گئے ہیں پہلے, نہیں کسی کو جانے دیا کیا؟ 370 کے بعد ہی بند ہے, 370 سے پہلے سب کھلے تھے, اور وہ اس کی بچی بار بار پریس کالونی میں آ کے بولتی تھی بیچاری کہ میرے کوئی آتا نہیں. اگر اس ٹائم جو باہر تھے, سنیں اس ٹائم بھی 4 سال کی بات کریں, 4.5 سال میں بھی اگر اس ٹائم میں جو باہر تھے, جو گرفتار نہیں تھے, حریت کی بات کروں, جو نظر بند نہیں تھے, جیلوں میں نہیں تھے, جو باہر تھے, ان کا فرض تھا کہ وہ فیملی کے پاس جانا, اس کی بچی کے ساتھ کھڑا ہونا, اس بچی کے ساتھ لڑنا. ٹھیک ہے, ان کا کام تھا, ان کا فرض تھا وہ, لیکن انہوں نے شاید وہ نہیں کیا. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے اپنی پالیسی کے اوپر بھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کس طریقے کے ساتھ آپ آگے کام کرنا چاہیں, یا ایسے لوگوں کی کیسے مدد آپ کرنا چاہیں. تو آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو ایک پارٹی بولتے ہیں, اور اس پارٹی کا کام ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان دیں اور لوگوں کی فکر کریں. میں نے پہلے ہی بولا, کیونکہ میں کسی کا پروکتا نہیں ہوں, میں کسی کا پروکتا نہ بنتا ہوں نہ بننا چاہتا ہوں. ہم پروکتے ہیں عوام کے. میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی جب جاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں, میں عوام کا پروکتا ہوں, اور عوام کی بات کھل کے کروں گا. جو غلط ہے اس کے خلاف بولوں گا. جو مجھے پیار کرتا ہے, جو مجھے پسند کرتا ہے, وہ کرے. میں یہی ہوں اور ایسا ہی ہوں, ایسا ہی رہوں گا. مجھے نہ کوئی بدل سکتا ہے, نہ کوئی بدلے گا, کیونکہ میرا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی کرسی چاہیے, پیسہ چاہیے. میرے حالات سب کو پتا ہے, جس کو نہیں پتا وہ گھر میں جا کے میرے حالات دیکھ سکتا ہے. علیحدگی پسند, آپ نے کہا کہ بہت سارے حریت والے بند ہیں, علیحدگی پسند لیڈرز بند ہے, آپ ان کے لیے بھی لڑیں گے؟ بالکل, ہم جیسے یاسین ملک ہے, بیٹا کراٹی ہے, باقی لوگ ہیں, شبیر جان, ان کے لیے بھی لڑیں گے؟ سر ان کے لیے بڑے بڑے لائر ہیں سر. نہیں, ان کے لیے ہم غریب, ہم نے پہلے بولا کہ ہم اس مظلوم قوم کے لیے کھڑے ہیں جس کا کوئی نہیں ہے, جس کے لیے کوئی آواز نہیں بن رہا ہے. جن لوگوں کی بڑی بڑی پارٹی ہیں, بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, ان کے لیے بہت لوگ لڑنے والے ہیں, آواز اٹھانے والے ہیں. میں اس مظلوم قوم کے لیے لڑ رہا ہوں, جو قوم جیل میں ہے, جس کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتا, جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, جس کا ایک بیٹا ہے, جس کے 6 بچے ہیں, ایک باپ ہے, جیل میں ہے. میں ان جو لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. میں یہاں ان لوگوں کے لیے, اگر ٹھیک ہے وہ بھی باہر آئیں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہ بھی باہر آئیں, میری دعا ان کے ساتھ ہے, سوشل پولیٹیکل موومنٹ کی دعا ان کے ساتھ ہے کہ وہ سب باہر آئیں, سبھی باہر آ جائیں. بٹ میں جو کام کر رہا ہوں, میں عام مظلوم کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں, میں عام مظلوم مزدور کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں, میں باقی کسی کی نہیں کر رہا ہوں. آپ کو کتنے لوگ لگتے ہیں انوسنٹ جو کشمیر کے بند؟ سارے انوسنٹ ہی ہیں. جتنے بھی بند ہے وہ سارے انوسنٹ ہیں. آپ کیا ہو؟ میں سوال آپ کو بھی لوگ مجھے کیسے جواب دے رہے ہیں؟ آپ بلیم لگے ہیں نا سر, الزام لگے ہیں نا. ثابت کس پہ ہوا ہے جن تک مجھے بتائیے. کوئی ایک بندہ, وہ آپ کو پتا ہے نا, آپ بہت بڑے وکیل ہیں سر. میں چاہتا ہوں آپ آگے بڑھے. دیکھیے میں وکیل نہیں, میں نے لاء کیا نہیں, آپ مجھے وکیل سے نہیں, آپ تو نہیں ہو سکتا ان کو فائنانس کرے, بڑے بڑے وکیلس کو فائنانس کریں. ہم کہاں سے کریں؟ میں چاہتا ہوں سوشل پولیٹیکل پارٹی بہت آگے بڑھے. سر جس کی جیب میں 500 روپیہ ہے, وہ کیا فائنانس کرے گا؟ تو پھر کیسے ان لوگوں ہم نے بولا, میں نے وہی بولا نا, ہم نے, کیونکہ ہمیں بھائی فوٹو شوٹ کرنے میں مزہ آتا ہے, فوٹو اٹھانے ہمیں فوٹو آپ بھی کھچا رہے ہیں, ٹی وی آپ نے بھی ٹی وی چینل بنا لیا. اسی لیے میری بات سنیے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہوں, میں آواز اٹھا رہا ہوں, تو میرے ہزاروں دوست, ہزاروں میرے چاہنے والے, اور میرا سوشل پولیٹیکل موومنٹ جہاں ہزاروں لوگ ہم سے جڑ چکے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر ڈسٹرکٹ سے ہزاروں ممبر ہمارے ہو چکے ہیں. ہم اگر کسی کا ہم کیس لے کے جائیں گے نا کورٹ میں, یا کہیں بھی لے کے جائیں گے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک, تو ہم اپنے لوگوں سے صرف 100 روپیہ بھی اگر لیں گے نا اپنی ٹیم کے ممبر سے, تو انشاءاللہ اس کے لیے, اس کے لائر کے لیے وہ فیس ہو جائے گی. اچھا, ان فیوچر آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں سوشل پولیٹیکل آپ نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کے ہزاروں لوگ ہیں, بہت بڑی بات. بالکل, بہت تعداد بڑی. یہاں تو بڑے بڑے لیڈرز کے پاس 100 لوگ بھی نہیں ہیں, اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. سر ہم کشمیر کے لوگ ہیں نا, ہم کشمیری ہیں. عبداللہ بھی کشمیری ہے, نہیں سر, اگر وہ کشمیری ہوتے نا, سجاد لون بھی کشمیری ہے سر, بالکل تھے, اگر وہ گیلانی بھی کشمیری ہے, میر وائز بھی صاحب ہیں کشمیری. اچھا, باقی خالی میر وائز کشمیری ہے, باقی کشمیری نہیں ہے. گیلانی صاحب بھی کشمیری ہے. اور محبوب مفتی کا مجھے نہیں پتا, وہ کشمیری نہیں ہے. نہیں سنا, سید ہیں. نہیں, سعید کشمیری نہیں, تو کیسی غلط بات کر رہے ہیں. سید کشمیری ہوتے ہیں, سید کشمیری ہوتے ہیں, لیکن سعید پہ آپ انگلی اٹھائی. سید علی شاہ گیلانی بھی ہیں, سید علی شاہ گیلانی بھی ہیں, لیکن فرق ہے نا,
कैसी बात फर्क है ना। देखिए आप पॉलिसी के साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि सईद है वो ये आपने आप के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा या आपने गलत बात बोली है। आप सवाल का जवाब सुने आपने गलत बात बोली, आप ठीक करेंगे बात को। जी करें। ठीक कैसे करें? मैंने बोला गिलानी साहब भी सैयद हैं, महबूबा मुफ्ती भी सैयद है, दोनों फिर भी सैयद खानदान से है ना, लेकिन फर्क है असली और नकली में। आप बताइए। ठीक है, असली कश्मीरी गिलानी साहब हैं, क्योंकि गिलानी साहब ने हुकूमत यहाँ नहीं की है, गिलानी साहब ने यहाँ राज नहीं किया कि मैं उनसे सवाल करूं। सवाल मैं किससे करूंगा? जो हुकूमत में रहा, जिसने यहाँ सीएम रहा, असेंबली में रहे हैं। किसको? असेंबली में रहे, मेरे से पहले रहे, तब मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, जो पुरानी गलतियां हैं उनको आप नहीं दोहराएंगे? गलती बताइए उनकी। असेंबली में नहीं रहे वो, कोई गलती बताइए। असेंबली में नहीं सर, मैंने पहले बोला मैं उनका प्रवक्ता तो है नहीं किसी के, मैंने सीधा बोला कि आप बोल रहे कश्मीरी कौन है? कश्मीरी वो होता है, कश्मीरी वो होता है जिसको कश्मीरी का दर्द पता होता है, जो कश्मीरी को अपना मान लो कि छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को, किसी जात बरादरी को नहीं, सिर्फ कश्मीरी से मोहब्बत करता है, जो वोट बैंक से मोहब्बत करता है, मैं उसको कश्मीरी नहीं मानता हूं। और ये जो सियासी जिन लोगों की आप नाम बोल रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो गए, पीडीपी के हो गए, अपनी जगह अच्छे हैं सारे, बट मेरा अपना मानना है, मेरा मानना है कि क्या लॉजिक है कि कोई मेन स्ट्रीम में है वो कश्मीरी नहीं, मैंने कब बोला के पसंद में वो कश्मीरी मैंने, हाँ बिल्कुल, आपने बोला। मेरी बात सुनिए ना सर, आज मैं सीखना चाहता हूं। 5 अगस्त से आपने ऐसी बातें बोली है ना कि मैंने तो ऐसी कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। 5 अगस्त से पहले 5 अगस्त से पहले ये लोग कश्मीर के रहबर थे, लीडर थे। 5 अगस्त के बाद मुझे बताइए कि इनकी जबान क्यों नहीं खुली कभी, इनकी जबान में ताला क्यों लग गया? और जो सुनिए मेरी बात, जो लीडर होते हैं ना सर, जो रहबर होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं सर, वो कश्मीर की कौम का मुश्किल में हमदर्द, मुश्किल में उनके लिए कुछ करते हैं। मुश्किल में जब मुश्किल पड़ी कश्मीर के लिए, जब पूरे कश्मीर के लिए मुसीबत बनी, एक पहाड़ गिरा हम लोगों के ऊपर, तब ये जितने लोग थे इनका प्री प्लान था, कहीं इनको अंदर नहीं किया गया सर, ये प्लान था। इन्होंने बोला हमें अंदर कर दो, अगर हमें अंदर नहीं करोगे हम क्या जवाब देंगे अवाम से? भाई ये जेल में थे, कौन सी जेल है इनकी? जेल में मैं रहा हूं, जेल में सरजान बरकाती है, जेल में आम कश्मीरी है, आम कश्मीरी है जेल में, जहां जेल में आप एक डिसिप्लिन से रहते हैं, वहां आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितना खाना खाना है, कितना नहीं खाना, कब आपको झाड़ू मारना है, कब आपको सफाई करनी है, वो होती है जेल। यहां सर 5 स्टार में बैठे हुए जेल नहीं होती है। आप यहाँ एमएलए हॉस्टल में बैठा के इनको जेल नहीं बोलते सर, ये आराम की जिंदगी काट रहे थे और फर्स्ट क्लास नॉनवेज कबाब रिश्ते खा रहे थे, तो मैं इसको जेल नहीं मानता। बड़ी बड़ी बिल भी आती थी उनकी। हाँ बिल भी आती थी, और हमारी बिल कितनी बनती है? हमें 2 जेल में हमारे बच्चों को क्या मिलता है? 7 रोटी, किसी को 5, किसी को 7, वो भी जैसी होती है, चलो उसके ऊपर नहीं बात करूंगा, रोजी है, खाना मिल रहा है, पेट पालते हैं। वकारज भट्टी मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट है, जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज यहाँ पर उनके खिलाफ है। और अगर कोई नए नौजवान, सुनिए वकारज भट्टी पूरा सवाल सुनिए, अगर आप कोई नया नौजवान उठता है, आप उठे हैं और हम उम्मीद करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ आप आगे बढ़े, अगर आप कल आगे आते हैं, कोई भी नौजवान जो अच्छा काम करना चाहता है मेन स्ट्रीम में, क्या वकारज भट्टी उसका साथ देगा? और पुरानी पार्टीज के साथ आपको इसलिए नफरत है क्योंकि उन्होंने कश्मीर का इस्तेसाल किया? सर पहली बात यह है कि कोई नया उठे या पुराना उठे, फिलहाल हमारा मकसद जो है ना, वो कश्मीर में लोगों को, नौजवानों को उस मुश्किलात से निकालना है जिस मुश्किलात में इस टाइम हम हैं। सिस्टम में आके होगा सर, जब आप सिस्टम में नहीं आएंगे, आप जेल में जाएंगे, आप बाहर हैं सर, हम कहाँ बाहर? वही मैं कह रहा हूं, सिस्टम खुद अंदर कर दे वो अलग इशू है, सिस्टम खुद हमें, लेकिन आप सिस्टम कमरे में बंद कर दे। सर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि हम, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सिस्टम ये एक्सेप्ट करते हैं ना, सिस्टम सुनिए ना, सिस्टम ये था जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सिस्टम ही है। सिस्टम ये नहीं है कि सिस्टम आप किसी के वो बन जाओ, चमचा बन जाओ, आप किसी की चपलूसी कर रहे हो, उसको सिस्टम नहीं कहते। अगर आप सिस्टम में रह के भी, ठीक है, सिस्टम में रह के हर चीजें होती हैं, बट आपकी बात को सुना जाए, आपकी बात को एक्सेप्ट किया जाए, आप जो बोल रहे हैं उसको माना जाए। ये नहीं कि आप, अगर आप गलत बोलते हैं उसे भी माना जाए। क्या गलत? आपने कहा आपकी, अभी मेरा एक भी बयान, चलो आप बता दीजिए, बात नहीं कर रहा हूं बेटी, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। अच्छा चलो मुझे बताइए, मैं 3 बार जेल में गया, 2 बार मेरे पे सडिशन लगा, और इस बार मेरे ऊपर 153, 153A, 153B लगा। मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं, आपने भी सुनते हो मेरे बयान, वीडियो में, सोशल मीडिया में, आर्टिकल, मुझे बताइए मैंने ऐसा बोला क्या? भाई ऐसा क्या है? भाई ऐसा है क्या? अब बताइए तो सही जी, वो खोलिए तो सही। हाँ, बिल्कुल। नहीं सर ऐसा नहीं होता ना, मुझे नहीं पता सर। जम्मू सेशन कोर्ट बोल रहा है मेरे केस पे, मेरी फाइल देख के कह रहा है कि भाई मैं सर पे मारूं इसको, फाइल को, क्या है ये? आपको क्या पूछा गया जब इंट्रोगेशन हुआ, आपका इंट्रोगेट हुआ तो क्या पूछा गया? कुछ सवाल तो पूछे गए होंगे। बस यही पूछा जाता है जी, भाई आप कहां से आते हो, पैसा कहां से आता है? मैंने जाके भाई देख लो यार, मेरे अकाउंट देख लो,
मेरे घर देख लो कितनी बड़ी कोठी बनाई हुई है मैंने, बाप ने एक कमरा दिया था वो भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, गाड़ी है नहीं है, पैदल चलता हूँ। ठीक है भैया, हम पैसे लेने वाले लोग होते ना तो शायद आप हमेशा तो खाली आपको इसलिए जो है अरेस्ट किया जाता है कि आपके पास पैसा आ जाता है, चाहे वो हवाला मनी हो या और कोई बात नहीं है। आप पे एलिगेशन ये लगती है कि आपके पास पैसा आता है ना, पैसे को एलिगेशन लगा ही नहीं कभी है। अभी आपने कहा कि आपने बोला कि इन्वेस्टिगेशन में आपसे क्या पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन में ये भी पूछा जाता है कि भाई तारक भट्ट के साथ जो इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो तारक भट्ट कौन सी एजेंसी का बंदा, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। फलाने अर्नब गोस्वामी के साथ गए थे, वो किस एजेंसी का है? हाँ, आप आजकल शायद कंफ्यूज हूं मैं, आपको भी अर्नब गोस्वामी बोलते हैं। अच्छा कश्मीरी, आप कश्मीरी अर्नब गोस्वामी, आप ऐसी बातें करते हैं ना, लोग हंस रहे होंगे जब आपको कश्मीर, यार कश्मीर बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्या? आप कश्मीरी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, आपको कश्मीर को बेवकूफ उसको ना बनाया, कश्मीर की हिस्ट्री आप बताइए, आपको बात करनी आती है, मैं आपको हिस्ट्री अच्छे से सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम बताइए, मैं आपको हिस्ट्री बताइए। पानी पी लीजिए, थक गए हो, देखो गुस्सा कितना आ गया, लाल हो गए हो सर, मुझे लाल हो गए हो, पहली बार हंस रहा हूँ आपके साथ, लाल हंस रहा हूँ। देखिए से देखो जो एलीट क्लास के लोग चश्मे में देखिए, आंखें देखिए आप, जो एलीट क्लास के लोग हैं ना, वो आप पे हंस रहे होंगे। हाँ, जो सर उन लोगों की बात आप बार बार ले आते हो और इस तरह की बात आप ना करें कि और ना आप गोस्वामी, और मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं ना, आज जब मैं आपके स्टूडियो में आता हूं, जब मैं आपके स्टूडियो में आता हूं ना सर, ठीक है, तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि आपकी टीआरपी बढ़ती है, चैनल की होती है ना, टीआरपी बिल्कुल बढ़ती है। आपने बड़े बड़े ऐसे ना, वो आप तो महान लीडर है सर। बिल्कुल महान लीडर नहीं, आम लड़का हूं, आवाम का हमदर्द हूं, बस आवाम पसंद करती है। लीडरशिप किसकी होती है? लीडरशिप, ठीक है, मैं तो आपको लीडर कह रहा हूं। नहीं सॉरी, आपने ये कहा ना, सर भी कह रहा हूं, लीडर भी कह रहा हूं। आपने ये लिखा कि बड़े बड़े प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर, ऐसे लोग आपके पास बैठते हैं सर, आज उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता सर वहां। आप वैल्यू आपको करते हैं और उन्हें बिल्कुल करते हैं सर, नो डाउट, मैं मना कब करता हूं, नहीं करते हैं। और जब तक कश्मीर में हूं, जब तक जिंदगी है, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के इत्तेहाद के लिए, यूनाइटेड होने करने के लिए लगता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सवाल है और आपकी भी बहुत सारी बातें होंगी। मैं जब आपसे सवाल कोई करता हूं जिसका जवाब आपके पास वकार अजभट्टी नहीं होता है, नहीं आपके पास बहुत, देखिए मैंने आपने भी मुझे सवाल करने दिया, मैंने भी आपको जवाब देने दिया, हमने अच्छे से बात किया। अब आप सवाल सुनिए इत्मीनान से, और फिर आपको जितना बोलना है आप बोलिए। अगर मैं आपसे कोई सवाल करता हूं जिसका जवाब आपके पास नहीं होता है, दो चीजें आपके पास अच्छी है, या तो आप एलिगेशन लगाते हैं कि आप एजेंसी को, जिस तरह भी आपने कहा, दूसरा आपकी जुबान पे अर्नब गोस्वामी आ जाता है। बात नहीं, सवाल सर जितना आप बोलेंगे ना मैं बोलने दूंगा, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। या तो आपकी जुबान पे ये आता है कि आप अर्नब गोस्वामी कश्मीर के हैं, मुझे बताइए आप वही वकार अजभट्टी है ना जो रोज अर्नब गोस्वामी के डिबेट में जाता है, आप वही जाता हूं सर, हाँ जाता हूं, एलिगेशन लगाते हैं, खुद तो डिबेट में जाते हैं, एलिगेशन मुझ पे लगाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं कश्मीर के अर्नब गोस्वामी के साथ भी जाता हूं, दिल्ली वाले के साथ भी जाता हूं, नो डाउट जाता हूं, बिल्कुल, क्यों जाता हूं सर, कश्मीर की बात रखने जाता हूं, गलत है क्या? नहीं, मैंने थोड़ी कहा आपके साथ आया हूं, गलत है? नहीं, आपको तो उसके साथ, मैं कहता हूं लोग बोलते हैं, मैं तारक भट्ट जानता हूं आपको, हाँ। मैं काफी टाइम से तारक भट्ट जानता हूं, आप लोगों में आपने अपनी छवि ऐसी क्यों बनाई है, ये आपको जवाब देना है। वो इसलिए बनाई है क्योंकि जब आप थ्रेट कॉल्स करवाते हैं, जब आप धमकियां दिलवाते हैं, जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, मुझे बताइए हम आपसे क्यों भागे? आपकी पार्टी तो 4 लोगों की थी, पीर वकार असलम भी भागे। मैं तो चाहूंगा, मैं आज ये सवाल नहीं करना चाहता। वकार असलम मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट का को छोड़ा, सुनिए आप, सुनिए आप बहुत सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट को विकार इस्लाम ने छोड़ा है, वो उसका पर्सनल इशू है, उसका फैमिली का कुछ इशू है, बोला होगा आपको, उसको झूठ बोला होगा। यहाँ से आप लोगों के केस लड़ना चाहते हैं, यहाँ कह रहे हैं मेरी जेब में कुछ नहीं है। फंस गए तो आप लगे हो हमें पर्सनल अटैक करने, मैंने फंस गए तो पर्सनल अटैक कहां पे किया सर? कहां पे किया? क्या कहां पे पर्सनल? अब ये बोल रहे विकार, मैंने बोला उसका, मैंने कहा क्यों बात? अरे सर देखिए, शाह फैसल की पार्टी टूटी, बात सुनिए, तो जवाब दीजिए ना, पर्सनल इशू है, अभी पार्टी बनी नहीं, टूट गई, जब वो यहाँ है नहीं है, जब वो मेरे सामने होगा, क्यों वो हमारे सामने, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, आप बताइए कि ये बात है, इसलिए निकला हुआ। मैं थोड़ी, मैंने आपको बोल दिया कि पर्सनल इशू वो चला गया, उसको कुछ प्रॉब्लम है, अब आगे कौन चला जाएगा? कुछ अपने घर के कुछ इशू हैं, तो उसको क्या करना है? जबरदस्ती रखना किसी को नहीं, वही तो मैं सर कह रहा हूं आपसे। आपके जाप करने वाले कितने छोड़ के चले गए? बिल्कुल छोड़ के चले गए ना, क्या करोगे? क्यों छोड़ के गए? आपने सुना, मैंने सुना आपने पे नहीं दी उनको, इसलिए छोड़ के चले गए। हाँ, ये तो आज आपने अच्छी बात की कि हम पे नहीं देते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, या क्योंकि पिछली बार आपने एलिगेशन लगाई थी चलने के बारे में, आज आपने अच्छी बात बोली, और मैंने यहाँ पे थोड़ी जो है वो एनजीओ आपकी तरह खोली, कैसे बन जाता है सर? देखिए सर, पहली बात आप थोड़ा सा, क्योंकि आप हमारे लीडर है, बनने वाले लीडर है, और मैं देखिए आप सर आप बात करिए ना,
सवाल सुनिए, आप हमारे बनने वाले लीडर हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने प्रेसिडेंट से या जितने भी आपकी पार्टी में लोग हैं उनसे थोड़ी सी शाम को 1-1 घंटे क्लास लिया करें। आप थोड़ा हिस्ट्री, चले मेरे लिए सही, मैं भी सीखूंगा, ठीक, मैं भी आपके प्रेसिडेंट से सीखूंगा, आप उनसे सीखे, मैं आपसे सीखूंगा। क्योंकि देखिए सवाल करने के बाद आप इतनी गलत बातें करते हैं। सर गलत बातें आपको लगती हैं, लगे, मैं बताऊंगा क्यों। मैं तीर मारूंगा, आपको चुभता है तो चुभे, लेकिन सच का तीर चुभाता हूं मैं, आपको चुभता है। अच्छा, चुभता है। कश्मीर के जर्नलिस्ट जो है ना, आप में फिर मैं एक बात बोलूंगा, आपके कुछ खूबियां हैं कि कम से कम आप मेरे से बात तो करते हो इतना कुछ, तो अपनी सच्चाई तो सुन लेते हो मेरे से, कुछ ये भी नहीं सुनना चाहते। तो आपके लिए इतना है कि कम से कम मुझे बैठाते हो कि मेरा सच मेरे मुंह पे बके तो मैं बक देता हूँ, ठीक है ना, कर देता हूँ आपका जो भी करना हो। लेकिन बट ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना सर, उस सवाल का सिंपल जवाब होता है। जैसे आपने पूछा कि वकार इस्लाम क्यों छोड़ के गया, मैंने बोला उसके कुछ फैमिली इशू है, छोड़ के चला गया। आप उसको बार बार रिपीट मत कीजिए, आगे जाइए। जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो बार बार उसी को ना वो नहीं बनाता रहता, वो खिचड़ी नहीं बनाता रहता। आप खिचड़ी बहुत बनाते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो आपके लीडर्स अभी निकलने जा रहे हैं पार्टी से, वो कौन कौन है? नहीं, जो आपके पार्टी में बाकी है ना, विकार निकल गए, अब कौन कौन निकलेगा? सर क्यों निकलेंगे? नहीं, आप बताएं नहीं निकलेंगे, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जिसको कश्मीर के लिए, जिसको कश्मीर की आवाम की खिदमत करनी है, जिसको कश्मीर के नौजवानों का दुख तकलीफ बांटनी है, विदाउट किसी पावर के, विदाउट किसी पैसे से, जिसको हमारे साथ कोई काम करना है, ठीक है, सोशल वर्क करना है, एक्टिविज्म करना है, कौम की खिदमत करनी है, वो करेगा। जिसको लालच होगी वो नहीं करेगा, वो चला जाएगा, जा सकता है, उसकी चॉइस। जी चलिए, आखिर में 2 सवाल। वकार एच भट्टी आप लिखते हैं, इसका मतलब बताएंगे? सर ये मेरा अपना पर्सनल है। हाँ वही पूछ। वकार का मतलब इज्जत नहीं, वकार का मतलब इज्जत। एच का मतलब हक पे चलने वाला, और बट्टी मेरी एक आजाद कॉस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि वकार एच भट्टी कह रहा है वकार, एच हुआ हिंदुस्तानी, बी हुआ भट्टी, और लोगों को यहाँ झूठ बोलते हैं। आपने बीच में लगाया बनता है, एच के साथ तो हुसैन भी बनता है, आपके वकार हुसैन भट्टी भी हो सकता है ना। तो एच मैंने बोला कि मैंने कहा एच के ऊपर ये अपना मत जोड़िए ना, ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है। कल किसी का नाम परवेज तो पाकिस्तान थोड़ा हो गया सर। मैंने सर पाकिस्तान की बात नहीं की, मैंने बात ही नहीं की, मैंने बात ही नहीं की। आपका टी है ना, टी फॉर तुर्की, तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं, कोई प्रॉब्लम बता दीजिए, तुर्की बता दीजिए, कोई सी प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वकार एच भट्टी, वकार हिंदुस्तानी, अच्छी बात है आपके लिए कि आप हिंदुस्तानी। मैं वकार एच भट्टी हूँ, मैं वकार एच भट्टी हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना, आपने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ नहीं कह पा रहे, क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? जी आप हिंदुस्तानी है या नहीं? आखिर कौन है? अरे सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जब आप जर्नलिस्ट बनेंगे, आपको क्यों सर्टिफिकेट दूं? आप कौन है? आप कौन है? देखिए इसी चीजों से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप चीफ जस्टिस। अच्छा आपने कहा आप कश्मीरी है, बिल्कुल, तो हिंदुस्तानी है। आप घर की बात करो, मैं आपसे देखिए डर गए ना। नहीं आप कश्मीरी हैं? नहीं लोग एक मिनट, आप कश्मीरी हैं? आप कैसे? आप कश्मीरी हैं? मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप कश्मीरी हैं? आप मेरे जर्नलिस्ट आप कश्मीरी हैं? आप श्रीनगर में बैठ के बोलो कश्मीरी हूं मैं। अरे कैसी बात बोलो, श्रीनगर में बैठ के बोलो कश्मीरी हूं। सर लोगों को जवाब मिल गया, में बैठ के बोलो कश्मीरी हूं, लोगों को जवाब मिल गया। क्या जवाब? श्रीनगर में बैठ के बोलो आप कश्मीरी हूं। मैं सर्टिफिकेट क्यों दूं? आप चीफ जस्टिस हो, देखिए आपका मजिस्ट्रेट हो, अरे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। वकार एच भट्टी, लोगों को जवाब मिल गया। और एक सवाल करते हैं, लोगों को जवाब मिल गया ना, जवाब मिल गया। आप आगे बढ़िए। अच्छा आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा 2 सवाल है और आखिरी सवाल ये है, अब फिर एक बार में आपने जो ग्रुप बनाया है जिसको आप मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, एक अच्छी बात भी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वकार एच भट्टी को आगे आना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे 2 सवाल किए थे। पहला ये कि प्रेसिडेंट से शाम को ना आधा घंटा ले, थोड़ा अपने आप को एजुकेट करें। आप सवाल, मेरा प्रेसिडेंट मेरी जितनी टीम है, जितनी भी हमारी टीम है, चाहे प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, जितनी भी टीम है, हम उनसे सीखेंगे, वो मेरे से सीखेंगे। हम भाई हैं, हम बहन भाई, हम सब काम करते हैं। अब मुझे तो सुनिए, मुझे तो कश्मीर का टाइम कम है, छोटा सा कश्मीर का छोटा सा मासूम बच्चा 5 साल का अगर मुझे कहेगा कि वकार एच भट्टी तेरे में ये कमी है, मैं उसको कहूंगा ठीक है बेटा मुझे बता क्या कमी है। अगर वो मुझे कहेगा नहीं आपके लिए ये अच्छा है, तो मैं वही करूंगा।
मैं सीखूंगा भाई। अब सवाल, मैं फारूक अब्दुल्ला थोड़ा हूँ, आप मेन स्ट्रीम पार्टी से, मैं वकारज भट्टी हूँ, आप मेन स्ट्रीम पार्टी तारिक से, भट्ट थोड़ा हूँ, मैंने वकारज भट्टी हूँ। तारिक भट्ट तो आप बन ही नहीं सकते, वो सवाल ही पैदा नहीं मैं क्यों बनूं? उतनी आपकी किस्मत ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आप मेन बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है, चलिए बहुत बड़ी बात है जी। आप मेन स्ट्रीम पार्टी से, टाइम नहीं है सर, प्लीज। आपके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं सर, हम अभी तो आपने कहा मैं गरीब हूँ, अब मैं ताकतें हैं। गरीब मैंने नहीं बोला, मैंने बोला आपके मुलाजिमों के ऊपर ऐसा निजाम लगता है। अजीब सवाल, अजीब बातें करते हैं आप, शर्म आनी चाहिए वकारज भट्टी को। आप मुझे बताइए Same to you, पार्टी, same to you, ओके, same to you, सैम नहीं है, सेम है, चलिए। Same, हाँ, ओके, हाँ, जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, सर हो जाता है सर, मैंने कहा बोला, मैंने नहीं बोला वो, मैं कह रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है यहाँ पे, चाहे पीडीपी हो, एनसीओ, आप उनसे नफरत क्यों करते हैं? क्या ये मेन स्ट्रीम पार्टी से नफरत है, या उन्होंने जो करप्शन किया है, गलत किया, उसके लिए नफरत है? मैं पर्सनली किसी से ना, मैं पर्सनली मैं बोलूं कि मैं फारूक अब्दुल्ला को नहीं, आप सुने कि मैं उनका दुश्मन हूं, या मुझे उनसे नफरत है, या ना उमर से, ना महबूबा से, ना बाकी किसी लीडर से, मुझे उनकी पॉलिसी से नफरत है। जो उन्होंने आज दिन तक किया ना, जो खाड़े का मैदान बना के रखा जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर को अपने फायदे के लिए यूज किया, बिल्कुल, और कुछ अच्छा नहीं किया। चाहे आप किसी भी तरीके से देखें सर, आज भी मेरा एक छोटा सा गांव है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट रजौरी से सिर्फ थोड़ा सा आगे है, 6 किलोमीटर, सुनिए 6 किलोमीटर दूर है, वहां आज भी मेरे घर में टीवी नहीं चलती। सर मैं समझ गया आपकी जो नफरत इनके साथ है, वो ये है कि इन्होंने जो है, मैं वो ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश किया है, इसलिए नफरत है। अगर अब अच्छे लोग आते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, अच्छे लोग आते हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? क्या उनके साथ चलेंगे, उनकी हेल्प करेंगे? कौन से अच्छे लोग हैं? अरे सर अगर आएंगे, मैंने नहीं कहा है, मुझे अगर आएंगे, तारिक भट्ट आ रहा है क्या? अरे सर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बताएं ना सर, कुछ तो होगा ना सर। मैं क्या फ्यूचर, कल पता नहीं सुबह में उठूं आपसे वादा करके चला जाऊं। कैसी बात करते हैं आप? जिंदगी मौत का भरोसा थोड़ा है सर। सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। अभी मेरी सांस निकल जाए, मैं वादा कैसे करूं सर? तो फिर आप लोगों के लिए भी केस न लड़े, जो मैं जो कर रहा हूं, मैंने बोला ना, आपने बोला वकील बनूंगा, तो ना वो करूंगा, फिर आप घर में बैठिए और मैंने बोला हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, हमें उम्मीद है। मैं बोला नाम बताओ ना, कौन से नए लोग हैं आपके? सर नहीं है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अगर कोई आएगा, आप हो सकता है आप आए। फ्यूचर को छोड़िए सर, ये जम्मू कश्मीर जिस हालात में है ना, उस जवाब क्यों नहीं देते? उस हालात में जवाब क्यों नहीं देते? दोगली पॉलिसी क्यों है आपकी यहाँ? यार आप कितने बड़े जवाब दीजिए ना सर। मैं कह रहा हूँ अगर कोई आएगा, हाँ या ना बोले। मैंने बोला नहीं करूंगा, जाओ। मैं किसी की सपोर्ट क्यों करूं? मैं किसी की सपोर्ट क्यों करूं? ये क्यों करूं किसी को? कौन है तारिक भट्ट में उसकी सपोर्ट करूं? सर मैं अपनी बात ही नहीं करता। तो तारिक भट्ट ही सब सवाल कर रहा है सर। कैसी सवाल तारिक भट्ट कर रहा था? आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर में वकारज भट्टी, बहुत अच्छा लगा फिर एक बार आप हमारे स्टूडियो आए, और बार बार मुझे इशारा हो रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपने जो सवालों के जवाब दिए, लोगों ने सुने। खुश रहा करें सर, मैं हमेशा खुश रहता हूं। आप जैसे भाई जब साथ आपने आपको कश्मीरी नहीं कहते, बड़ा दुख है जी, बड़ा तकलीफ है। एक बार कह देना। चलिए मैं कह दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं कह दूंगा, जब मैं क्लोजिंग में कह दूंगा, मैं क्लोजिंग में कह दूंगा, कोई बात नहीं। नागपुर के हैं आप? मैंने सुना था आप नागपुर के। आगे बोलिए। बस इतना ही बोलते। और कहाँ कहूँ मैं? नागपुर की सुना मैंने। नागपुर जगह को पता होगा ना? नहीं, मुझे नहीं, थोड़ा सा बताइए प्लीज। ये उधर थोड़ा नीचे वाले साइड, वो महाराष्ट्र में एक आता है एरिया। चलिए, आपको तो इतना पता है, मुझे इतना भी नहीं पता था। नागपुर है कहाँ? सुना था नागपुर, सुना था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भूल गया था कहाँ पे है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, आप पे लोग हंसते होंगे, ये जो आपने नागपुर वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर आप पढ़े लिखे होते वकारज भट्टी, आप ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। मुझे आप पे अफसोस होता है, मुझे आप पे अफसोस होता है। आप एक इलिटरेट इंसान है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वकारज भट्टी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप काफी मसरूफ थे और हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे फिर से बुलाएंगे। और एक बार आखिर में मेरे अल्फाज ये रहेंगे कि कहते हैं कि हर शख्स को, हर इंसान को उसे आगे लाना चाहिए जिसके जुबान में वो अल्फाज हो जो लोग सुनने के लिए तैयार हो। वकारज भट्टी के बारे में मुख्तसरन कहा जाता है कि कुछ लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सर कुछ भी बहुत हैं। अच्छा, हजारों लोग वकारज भट्टी से मेरे लिए एक लास्ट बात ले लो आप जाते जाते। सर लास्ट बात चलिए। मेरे लिए जो जम्मू कश्मीर के लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए करते हैं, मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा, ये के लिए अच्छा। सुनिए सर, हमारे लिए जम्मू कश्मीर जिंदाबाद है, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद था, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। आप अपनी बात ठीक करना चाहिए। मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब आप तो 1000 साल के बाद भी नहीं दे पाएंगे सर। अब मुझे मोहब्बत करना नहीं आता, तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। ऐ इंसान तारिक भट्ट, तुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात वकारज भट्टी, बहुत अच्छा लगा फिर एक बार। और मुझे बार बार इशारा हो रहा है कि वक्त हो चुका है, और उम्मीद करेंगे कि आइंदे प्रोग्राम में फिर आप आएंगे और फिर आप ऐसी जो चुटकुले और हंसी वाली बातें सुनाएं। आज के प्रोग्राम साथ से सर वक्त मेरा हो चुका है, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा।
इसी के साथ आज का प्रोग्राम 7 से 8 का वक्त इख्ताम पजीर हुआ चाहता। हमारे साथ वकारश भट्टी थे जो सोशल एक्टिविस्ट है और काफ़ी काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। आखिर में इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाज़त लेंगे कि आप अपने रिश्तेदारों बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। घर खुदा लाया, हालात ने इजाज़त दी। कल 7 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।